हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और हम मैथ सीखेंगे वो भी बहुत ही नए अंदाज में और बिल्कुल सरल तरीके से सीखेंगे, एकदम बेसिक से। इसीलिए मैंने चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्याएं। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना बर्बाद करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं, सीधे टॉपिक पे आते हैं अपने। तो हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, या आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे नंबर सिस्टम का वैसे हिंदी में अर्थ होता है संख्या पद्धति, आप डाल सकते हो, ठीक, संख्या पद्धति। और वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्लास 10th में भी है, 9th में भी है। यदि आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों मेरा पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। समझिएगा, विधिवत से समझते हैं, समझाएंगे। देखिए, पूर्ण संख्या समझने से पहले आप लोग सीखिएगा वास्तविक संख्या, क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया था तो मैंने पूर्ण संख्या पहले लिख दी, कुछ देख रहा था अभी टॉपिक, तो इसीलिए अब आप सीखिएगा सबसे पहले वो वास्तविक संख्या। तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, और इसमें एक हेडिंग लगाइएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझिएगा, हम समझते हैं प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं प्राकृत संख्या। तो समझिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, यानी समझिएगा जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने पूछा आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बताया कि 26 हैं या 25 हैं या 53 हैं, 100 प्लस हैं, जितने भी होंगे वो आप बताओगे। तो क्या होते हैं, हमने पहले काउंट किया होगा ना, तो इसे 1 2 3, तो यानी जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, NATU, नेचुरल नंबर, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर मेरे कौन से होते हैं, इसे n से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 डैश इन्फिनाइट, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या सीखने का मकसद क्या, पहले मैंने प्राकृतिक संख्या इसलिए सिखाई क्योंकि हमारी शुरुआत उन्हीं से होती है। तो अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, समझिएगा, यानी हमारी जो रियल नंबर थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जीरो से स्टार्ट हो रही हैं। तो आई होप आपको कन्फर्म हुआ होगा कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है उससे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इतना आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, यानी केवल जीरो मात्र जुड़ने से आपको पता चल गया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे MTS का है, रेलवे का है, तो कौन सा एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका आंसर होगा जी हाँ। समझिएगा, क्योंकि मेरी 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर होती हैं, बट जीरो मात्र जुड़ने से क्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यानी जो हमें चाहिए वो इसमें है, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है। बट ये कभी नहीं हो सकता क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं उससे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी जो है प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पूर्ण संख्या के बाद में आता है हमारा पूर्णांक संख्या, समझिएगा, यानी इंटीजर नंबर। तो देखिए इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। तो ये इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती है जो धनात्मक व ऋणात्मक, यानी जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से मिलकर बनती हैं, उससे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। समझिए, जैसे हमने लिख दिया -33,
तो ये क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। मैंने 33 लिखा, ये भी पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन में है माइनस से जो संख्या शुरू होगी और इधर प्लस माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा और प्लस भी आएंगी, वो सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं। यहाँ डैश डैश करके आप इन्फिनाइट भी लगा सकते हो क्योंकि ये इन्फिनाइट से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कह दिया -44, तो ये भी हमारी पूर्णांक संख्या है। -43 ये भी हमारी पूर्णांक संख्या है। तो 55 भी हमारी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से माइनस का 56 भी हमारी पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इतना आई होप आपको कन्फर्म हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों नए टॉपिक पे से पहले आपको एक बात बताऊं, अगर जो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सुन लिया है या देखा है तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है, इससे भी मैं ग्रो करना चाहता हूं। तो भी आप लोगों की ही मदद से हो सकता है। तो आप लोग जब तक नहीं चाहोगे तब तक ये हमारा चैनल जो है ग्रो नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर से। समझिए, हम सीखेंगे अब इवन नंबर। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है इवन नंबर का। समझिएगा कि इवन नंबर होता क्या है। देखिए ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। इवन नंबर मतलब सम संख्या। देखिए सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, जैसे हम क्या पढ़े थे, हम पढ़ते थे कि सम संख्या वो संख्या होती हैं जिसके लास्ट में 0 पाया जाता है, 2 पाया जाता है, 4 पाया जाता है, 6 पाया जाता है, 8 पाया जाता है। ये संख्याएं जहाँ होंगी वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। बट इतना ना लिखने के लिए, मतलब इतना कौन भाई पढ़ेगा? आज का ज़माना क्या है, आप लोग तो रील में समझने वाले हो गए। शॉर्ट वीडियो डाल दी जाए तो उस पर हज़ारों व्यू आ जाते हैं, और एक लॉन्ग वीडियो डालो तो उस पर 10 व्यू आना मुश्किल है हमारे वीडियो पे। तो बात ये है, इसीलिए कहा गया है कि इसे मत पढ़ो। तो क्या पढ़ना होगा? केवल आप ये पढ़ लीजिए कि जो संख्या 2 से भाग हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, वो भी उतना भर के ही काफ़ी है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। कैसे? अब देखिए, क्योंकि 2 से हमारा 4 भी कट जाएगा, 2 से हमारा 6 भी कट जाएगा, 2 से हमारा 8 कट जाएगा। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से कट रही है वो सब सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। बाकी ये परिभाषा यही लिखिए कि सम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम सम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इतना आई होप कन्फर्म हुआ होगा। जैसे 84 को आप 2 से भाग दोगे तो 42 बार कटेगा, 400 के 2 से काटोगे तो 200 बार में कटेगा, 2 से 300 को काटोगे तो 2 पच्चे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 यानी 150 में कटेगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2 एक दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 यानी 222। इसी प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को ले सकते हो। जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दी 9, 6, 5, 4, 3। अब ये क्या सम संख्या है? सॉरी, इसमें यहाँ 0 लिख लीजिए। अब इस विधि से देखिए 0, 2, 4, 6, ये 0 है तो ये हमारी सम संख्या है। खटाक से लगाइएगा टिक। तो जो भी समझ में आए वो आप समझिएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए यहाँ हैं। आप सीखते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। समझिएगा, विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। समझिएगा, आप यहाँ और लिख सकते हो जैसे, यानी जहाँ पे कौन कौन सी संख्या पाई जाए? 1 पाई जाए, 3 पाई जाए, 5 पाया जाए, 7 पाया जाए, 9 पाया जाए। जिस संख्या के अंत में ये संख्याएं इसमें से कोई भी एक आ जाए, वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो अब आप इतना कहाँ याद रखोगे? तो इसके लिए क्या किया गया? सीधे कह दिया गया जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्या होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इससे मैंने कह दिया, क्या कहा? 445 को आपको भाग देना है। सॉरी, 445 बताइए कैसी संख्या है? तो आप देखोगे कि यार ये 2 से भाग होगी, तो 2 से जब भाग दोगे तो ये नहीं कटेगी पूर्णतः, हालांकि कट जाएगी, बट ये 2 से पूर्ण रूप मतलब 2 से कहाँ संख्या कटेगी ना, तो ये क्या हुई? ये हमारी विषम संख्या हुई। और इसके लास्ट में 5 भी आ रहा जो कि हमारी कंडीशन में दिया हुआ है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा विषम संख्या किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या। देखिए इतना तो मैंने लिख कर लाया था, अब आपको कष्ट करना पड़ेगा। क्या कष्ट करना पड़ेगा? परिमेय संख्या के लिए। समझिएगा, परिमेय संख्या आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा कि फिर आप 2 दिन बाद हमें ये पढ़ाओगे। देखिए परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, कौन सी? वह संख्या जिसे, ध्यान से समझिएगा, स्कूलों में इसे आधा गलत बताया जाता है, उसी को हम पूर्ण करने के लिए आए हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में तो लिखा जाए,
बट यानी बट जहाँ क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए वो संख्या ही और लगा दीजिए यहाँ पे पी और क्यों क्या हो, पी और क्यों क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। ऐसा नहीं है पूर्णांक ना हो किसी भी संख्या को रख दोगे वो संख्या परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 8/9, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारी पी बटे क्यों के रूप में लिखी है। क्यों बराबर जीरो नहीं है, जैसे क्यों का मतलब इसे पी मान लीजिए, इसे क्यों मान लीजिए। अब देखिए क्यों बराबर जीरो है, नहीं है तो हमारी परिमेय संख्या है। बट ये और क्या चीज़ देखा जाता है, पूर्णांक, तो 8 हमारा पूर्णांक, 9 भी हमारा पूर्णांक। जैसे हमने लिख दिया -9/6, क्या है परिमेय संख्या है? बिल्कुल, -9 एक पूर्णांक, 6 एक पूर्णांक, पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इतना आई होप आपको कन्फर्म होगा। एक टॉपिक रह गया है वो भी सीख लीजिएगा, समझिएगा। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम, यानी पी बटे क्यू के रूप में जिससे नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने लिख दिया √3, इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। √5, √7, √9, इस तरीके, सॉरी 9 नहीं हो सकती, √11, ये हमारी सभी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या हैं। तो दोस्तों आज का अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।